पृथ्वी पर क्यों जी रहा हूं? मुझे किसके लिए जीना चाहिए? क्या मेरा जीवन इस पृथ्वी पर समाप्त होने पर समाप्त हो जाता है या कोई और दुनिया भी है? बहुत से लोग ऐसे प्रश्नों के प्रति बहुत जिज्ञासु होते हैं। भले ही परमेश्वर ने पहले ही बाइबल के माध्यम से हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर प्रदान कर दिए हैं, मानव जाति अनंत दुनिया को नहीं खोज सकती क्योंकि वे परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने में असफल रहते हैं। आज आपके साथ मिलकर मैं परमेश्वर के वचनों की जांच करना चाहूंगा कि कैसे परमेश्वर ने जीवन के उस वृक्ष को पुनः स्थापित किया जो अदन की वाटिका में खो गया था। आइए हम पहला तीमुथियुस अध्याय 6 आयत 11 पर एक नजर डालें। पर हे परमेश्वर के जन, तू इन बातों से भाग और धर्म, भक्ति, विश्वास, प्रेम, धीरज और नम्रता का पीछा कर। हमें क्या करना चाहिए? विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप हमें क्या प्राप्त करना चाहिए? परमेश्वर चाहते हैं कि हम बुराई की आत्मिक ताकतों, सभी प्रकार के प्रलोभनों, बुरे विचारों, हमारे हृदयों की बुरी आदतों और यहां तक कि स्वयं के साथ लड़ाई लड़कर क्या प्राप्त करें। वह चाहता है कि हम अनंत जीवन की खोज करें। आइए हम मत्ती अध्याय 13 पर जाएं। आइए हम आयत 34 देखें। ये सब बातें यीशु ने दृष्टांतों में लोगों से कहीं और बिना दृष्टांत वह उनसे कुछ न कहता था, कि जो वचन भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से गुप्त रही हैं, वह क्या कहेंगे? परमेश्वर ने प्रकट किया है कि हमारे विश्वास का अंतिम लक्ष्य अनंत जीवन है। ये सभी चीजें दुनिया के निर्माण के समय से गुप्त हुई हैं। तब आज हमें अनंत जीवन के रहस्य या दूसरे शब्दों में जीवन के वृक्ष के बारे में सत्य की खोज कहां से शुरू करनी चाहिए? चूंकि यह सृष्टि के समय से गुप्त हुआ है, तो क्या हमें सृष्टि के इतिहास की जांच नहीं करनी चाहिए? बाइबल की 66 पुस्तकों में से आइए हम उत्पत्ति की पुस्तक पर जाएं, जिसमें सृष्टि का इतिहास है, और यह पता लगाएं कि दुनिया की सृष्टि के समय से क्या गुप्त हुआ है, ताकि हम अनंत जीवन की आशीष प्राप्त कर सकें, जिसका परमेश्वर हमें देने के लिए प्रतिज्ञा करते हैं। उत्पत्ति अध्याय 2 में परमेश्वर ने मानव जाति के लिए अदन की वाटिका बनाई और वहां उन्होंने जीवन के वृक्ष से बहुमूल्य फल प्रदान किया जो मानव जीवन को बनाए रखता है। आइए हम अध्याय 2 आयत 8 देखें। उत्पत्ति अध्याय 2 आयत 8। अध्याय 2 आयत 8 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को, वहां और क्या था, और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। जीवन का वृक्ष था जो हमें अनंत जीवन की गारंटी देता है और प्रदान करता है, और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष भी वहां रखा गया था। आइए हम आयत 16 पढ़ना जारी रखें। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है। हमें किससे नहीं खाना चाहिए? पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। सृजित असंख्य वृक्षों में से आइए हम जीवन के वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के द्वारा परमेश्वर की छिपी हुई इच्छा को खोजें। परमेश्वर ने कहा, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। लेकिन यदि हम उत्पत्ति अध्याय 3 देखें, तब क्या हुआ जब आदम और हव्वा को सर्प ने प्रलोभन दिया? उन्होंने उसमें से खाया। आइए हम अध्याय 3 आयत 4 देखें। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं,
इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़कर लंगोट बना लिए। इस तरह आदम और हव्वा अंततः भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष तक पहुंच गए और परमेश्वर की सख्त व्यवस्था को तोड़ दिया। इस प्रकार पाप और मृत्यु समस्त मानव जाति पर लाया गया। सारी मानव जाति इस तरह की मृत्यु के अधीन है। तब क्या वास्तव में उनके लिए हमेशा के लिए जीने का कोई मार्ग नहीं है? एक कहावत है, जहां समस्या है वहीं समाधान है। भले ही उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खा लिया, लेकिन परमेश्वर ने जीवन का मार्ग खोला। महत्वपूर्ण हिस्सा उत्पत्ति अध्याय 3 आयत 22 में छिपा है। आइए आयत 22 देखें। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया है, इसलिए अब ऐसा न हो कि वह हाथ बढ़ाकर जीवन के वृक्ष का फल भी तोड़ के खा ले। और परिणाम क्या होगा? यहां महत्वपूर्ण बात यह है कि जब भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाया जाता है, तब भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष की विशेषता मृत्यु होता है, और जब जीवन के वृक्ष से खाया जाता है, तब जीवन के वृक्ष की विशेषता अनंत जीवन होता है। इन दोनों वृक्षों में विपरीत विशेषताएं हैं। जहां एक को जहर के रूप में देखा जा सकता है, वहीं दूसरा खाने पर अनंत जीवन प्रदान करता है। उत्पत्ति अध्याय 3 में उनकी विशेषताओं की जांच करके हम परमेश्वर के वचन के सत्य को प्रकट कर सकते हैं।